73 डॉक्टर ए के साथ। ये आपको जान के खुशी होगी कि इस वर्ष हम अमृत महोत्सव के रूप में इस महाविद्यालय के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। 7 जुलाई 2021 से 6 जुलाई 2022 तक पूरे एक साल हम कुछ अलग अलग कार्यक्रम करते रहेंगे। 7 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे थे। उसके बाद हमारे भूतपूर्व छात्र जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, इस महाविद्यालय से करीब 15,000 स्टूडेंट आज तक निकल चुके हैं, जिन्होंने भारत में ही नहीं और भारत के बाहर पूरे विश्व में बड़े बड़े संस्थानों में काम किया है और इस महाविद्यालय का जबलपुर शहर का नाम रोशन किया है। तो वो इस मुख्य फंक्शन में आएंगे। वो मुख्य फंक्शन जनवरी से लेकर मई के बीच में कभी होगा, जनवरी 22 से मई 22 के बीच में। तो उनके स्वागत के लिए हम लोग इस कैंपस को सजा रहे हैं और हमारे भूतपूर्व छात्रों ने ही ये जो बॉल ट्रॉफी है वो हमको देने में सहयोग प्रदान की है। हमारे विभास पांडे जी 84 बैच के पास आउट थे, वो वाइस ईयर मार्शल हैं। उनके सहयोग से हमको ये मिग 21 मिला हुआ है। और सुधीर मिश्रा जी ब्रह्मोस के CEO हैं, उनके सहयोग से हमको ब्रह्मोस मिसाइल मिलने जा रही है। अगले महीने में हम उसको भी यहाँ पे स्थापित कर देंगे। ये छात्रों को एक अलग टाइप का उत्साह इससे मिलता है और उत्साहित जो व्यक्ति होता है वो कुछ भी काम कर सकता है। तो वो वायुसेना में देश की सेवा कर सकते हैं, थल सेना में देश की सेवा कर सकते हैं, जो अपनी नेवी है उसमें देश की सेवा कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से संस्थान हैं भारत में, भारत के बाहर, उनमें यहाँ के छात्र जाके एक इंजीनियर के रूप में बहुत सारा सहयोग दे सकते हैं। ये मिग विमान ब्रह्मोस जो है उनको अंदर से उत्साहित करती है। यहाँ की फैकल्टी और यहाँ के स्टूडेंट इससे बहुत उत्साहित हैं और आने वाले समय में अगले 4-5 महीनों में हम लोग ऐसे कुछ और कार्यक्रम करते रहेंगे, जिससे इस जबलपुर संस्कारधानी का नाम निश्चित रूप से गौरवान्वित होगा, सम्मानित होगा। निश्चित तौर पे ये हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको कुछ ऐसा लगना चाहिए कि जहाँ हम पढ़ रहे हैं, जहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ तो होना चाहिए। एक पुराना हेलीकॉप्टर हुआ करता था मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर, मैं भी इसी महाविद्यालय का पढ़ा हूँ, 84 में मैंने यहाँ से डिग्री की है। हम लोग उसको देखने जाया करते थे, उसको अंदर था वो, वहाँ जाके देखते थे, समझते थे भाई ये है क्या, कैसे बना, कैसे हुआ। तो निश्चित विद्यार्थियों को एक मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से और टेक्निकल रूप से हम उनको बता पाते हैं कि भाई टेक्निकली ये इस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें इसमें अपन को इन्वॉल्व करनी है। ये सिस्टम इंजीनियरिंग आप समझ सकते हो, इसमें मैकेनिकल भी लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी लगता है, इलेक्ट्रिकल भी लगता है, कंप्यूटर साइंस भी लगता है। सारे छात्र किसी न किसी तरीके से मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो बनने वाला है या अपना जो लड़ाकू विमान बनने वाला है, उसमें ये सारी इंजीनियरिंग जुड़ी होती है। और हमारे महाविद्यालय में इस समय 9 शाखाएं चल रही हैं, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI एंड डेटा साइंस एंड मैकाट्रॉनिक्स। 2 ब्रांच हमें अभी इसी साल चालू हुई हैं और ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे सारी ब्रांचेस फुल हो चुकी हैं, सारे एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं और पूरे मध्य प्रदेश में शायद ये पहला महाविद्यालय है जिसकी 100% सीटें भर चुकी हैं।